नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स डॉट कॉम के आज के सेशन में। तो दोस्तों, अभी का हमारा टॉपिक है कि क्या एनएमसी बिल इस साल इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एनएमसी बिल एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो काउंसलिंग का पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाएगा, और इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो जैसे पहले चल रहा था उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। क्योंकि इस बार सीटें काफी इंक्रीज हो रही हैं, तो सीट्स जो हैं लगभग 4 से 5 हजार तो सीटें इंक्रीज हो ही रही हैं। अगर 4 हजार सीटें भी इंक्रीज होती हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये सीट इंक्रीमेंट का। और अगर फिर एनएमसी बिल इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो डेफिनेटली कट ऑफ डाउन जाने की संभावना होगी। तो जो मेरा एजम्पशन कहता है दोस्तों, बिकॉज कई सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, अब रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी जो है वो कई सारे स्टेट के स्टार्ट हो गए हैं, किसी ने भी अपनी फीस में कोई चेंजेस नहीं किया है। अगर इस तरह की कोई बात होती तो ये सारे स्टेट्स अभी अपनी जो है नोटिफिकेशंस नहीं निकालते। जो मेरा एजम्पशन कहता है वो ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस बार एनएमसी बिल सही से इंप्लीमेंट हो पाएगा। द रीजन बीइंग कि हर स्टेट में अगर गया होता, जो स्टेट अथॉरिटी ने अगर कॉलेजेस को नोटिफिकेशंस भेजा होता कि इस बार एनएमसी बिल हम इंप्लीमेंट करेंगे, आप अपना प्रपोजल दीजिए, तो पंजाब का जो प्रोस्पेक्टस भी रिलीज हो चुका है, फीस स्ट्रक्चर भी रिलीज हो चुका है, सेम फीस है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम सारी चीजें सेम जैसे 2021 में थी वैसे इस बार भी आई है। तो इसका मतलब पंजाब, तमिलनाडु, आंध्रा, इन सब में तो कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर होता भी है तो हो सकता है एक आध स्टेट कहीं पे कोई पार्शियली चेंज आए, अदरवाइज इस साल होना मुश्किल है, क्योंकि ये मामला चला गया है कोर्ट में। प्राइवेट कॉलेजेस वालों ने जो दलील दिया है वो बहुत ही स्ट्रांग दलील दिया है। जो प्राइवेट कॉलेजेस के जो वकील हैं उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जो उन्होंने बातें रखी हैं, वो बहुत ही लॉजिकल हैं। उन्होंने ये बातें रखी हैं कि भाई, आप अगर हमारी फीस को सीधे कहते हो कि हम सरकारी फीस कर दें आधी सीटों पे, तो बाकी जो आधी सीटें हैं उसकी फीस अगर हम डबल कर देंगे तो उसे लेने के लिए कौन आएगा? और अगर फिर वो सीट खाली बचती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एक बच्चे से हम बिल्कुल फीस नहीं लेते हैं और एक बच्चे से हम डबल फीस लेते हैं, ये कहां तक जायज है? और अगर हम फीस को डबल नहीं करते हैं तो फिर कॉलेज कैसे सरवाइव करेगा? तो ये जो सारे तर्क हैं, इस तर्क को एक तरीके से सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, या इन तर्कों को जो भी इसका निवारण है या जो भी इसका सल्यूशन है, उसके लिए मुझे लगता है कोई कमिटी बैठाई जाएगी। कोर्ट मुझे लगता है यही निर्देश देने वाला है कि कोई कमिटी गठित हो और वो कमिटी इन सारे क्वेश्चंस का जो भी कॉलेज के बीच में और सरकार के बीच में एक सामंजस्य बनाए। तो ये सारे प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगेगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज, आप यही मान के चलिए कि अगर किसी कॉलेज में मेडिसिन की फीस 40 लाख है और वो अगर 1 लाख या 2 लाख हो जाती है, सरकारी कॉलेज के बराबर हो जाती है, तो क्या 40 लाख की फीस जो है अगर उसको रिकवर करना है तो उसकी फीस उसको 80 लाख करनी होगी, 60-70 लाख तो करनी होगी कम से कम। तो 60 लाख की फीस में कितने लोग हैं जो 60 लाख की फीस अफोर्ड कर सकते हैं और वो जाएंगे लेने के लिए? तो उस कॉलेज की तो सीटें वैकेंट रह जाएंगी। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसका खर्चा कैसे चलेगा? जो अभी तक उसका एक्सपेंडिचर या चीजें चल रही थी, तो उसका तो बहुत बड़ा लॉस है। तो कोई भी कॉलेज इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा। अगर हाईकोर्ट ये कह भी देती है कि भाई आप लागू करिए इसे, तो भी प्राइवेट कॉलेजेस वाले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये मामला जो है वो इजीली सॉल्व नहीं होने वाला है। तो और काउंसलिंग भी जो है वो डिले नहीं होगी, ये बात भी तय है। तो मुझे नहीं लगता है कि 2022 की काउंसलिंग में एनएमसी बिल सही से इंप्लीमेंट होगा। एनएमसी बिल अगर इंप्लीमेंट इस बार नहीं होता है तो और 4,000-5,000 सीटें इंक्रीज हो जाती हैं, तो कट ऑफ में डाउन जाने की संभावना काफी ज्यादा है। स्पेशली जो लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उसमें डीएनबी डिप्लोमा मिलने की पॉसिबिलिटी 37-38 हजार रैंक तक होगी। तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं ये काफी इंक्रीज होगी। जो लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस के जो कट ऑफ्स हैं वो फोर्थ राउंड में जाकर के काफी नीचे आ सकते हैं, जैसे स्ट्रीम ऑफ अप राउंड है ऑल इंडिया कोटा, उसमें काफी नीचे आ सकता है। तो डेफिनेटली जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये है कि ऑलरेडी काफी समय से एनएमसी को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी काफी क्वेरीज करते हैं कि सर एनएमसी बिल का क्या सिनेरियो रहेगा। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि इस साल एनएमसी बिल ढंग से इंप्लीमेंट होना काफी मुश्किल है, बिकॉज बहुत सारे तार्किक डिफरेंस हैं कॉलेज में और जो सरकार है, जो उन्होंने ये पारित किया है, दोनों में काफी लॉजिकल डिफरेंस है।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस तरह के वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशंस उस पर डालते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर भी हम लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन डालते रहते हैं। अगर फिर भी आपको पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेनी हो, अगर आपको पर्सनली हमसे पूरी काउंसलिंग में गाइडेंस चाहिए, तो आप हमसे पेड गाइडेंस भी ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। हम आपको आपकी रैंक पे, कैटेगरी में, डोमिसाइल में, बजट के हिसाब से पूरे भारत में कहाँ पे क्या मिल सकता है हम आपको सारा बताएंगे। कॉलेज कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसकी ओपीडी कैसी है, कॉलेज में स्टाइपेंड के क्या नॉर्म्स हैं, बॉन्ड के क्या नॉर्म्स हैं, सारी चीज हम आपको डिटेल में समझाएंगे। आपको स्ट्रेटेजी बना के देंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कैसे आपको अप्रोच करना है, कॉलेज की चॉइसेस आपको कैसे फिल करनी है, कौन से स्टेट की आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, कौन से की नहीं करनी चाहिए, वो सारा हम आपको अपडेट इसमें देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस तरह के वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।